Yes, ma'am. Yes, ma'am. And fifth teacher. हाँ जी बोलिए है।
क्या गाड़ी आगे खड़ा करने का क्या देखा था, फैमिली प्लानिंग, ठीक है। आफ्टर फैमिली प्लानिंग यहाँ पर रिप्रोडक्टिव मदर एंड जो चाइल्ड है उनको आइसोलेशन कैसे किया जा रहा है, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है पॉपुलेशन के बेसिस पे, पॉपुलेशन। एंड नेक्स्ट जो है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के रिगार्डिंग जो है बेसिकली पॉपुलेशंस में वेरियस स्टेजेस हैं लाइफ साइकिल की। फाइन, हेल्थ के रिगार्डिंग हेल्थ स्टेटस अगर हम देखते हैं तो वेरियस स्टेजेस हैं। बर्थ वेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, हेल्थ के बेसिस पे जो है न्यू बोर्न बेबीज को बेसिकली जो देखा जाए तो चाइल्ड जो न्यू बेबीज हैं या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनकी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है पॉपुलेशंस के बेसिस पे। तो वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, तो वो लाइफ साइकिल जो है हमें ये टॉपिक में देखना है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में। जब हम मदर एंड चाइल्ड हेल्थ देखते हैं तो उसी के बेसिस पे इम्पोर्टेंस क्या है ब्रेस्ट फीडिंग की। मान लो ब्रेस्ट फीडिंग जो है न्यू बोर्न बेबीज जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इम्पोर्टेंस क्या होगी। तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इम्पोर्टेंस अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशनल के लिए सेटिस्फाई होना है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो ब्रेस्ट मिल्क, ह्यूमन मिल्क जो मदर मिल्क है उसकी न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स के कंटेंट्स के जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट क्या है कॉमन सो ये टॉपिक जो है हमें कैसे कवर करना है। तो इम्पोर्टेंस हम कैसे देखेंगे ब्रेस्ट फीडिंग का। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम चाइल्ड का एंड मदर का हेल्थ के रिगार्डिंग पढ़ेंगे तो उसके बाद ही जो है हमें इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो पता चलेगा। जब हमें इम्पोर्टेंस पता चलता है तो हमें इम्पोर्टेंस के बाद एडवांटेज क्या है, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके एडवांटेज क्या है। एडवांटेज के साथ साथ जब हम एडवांटेज हमें पता चलता है उसी के बेसिस पे हमें स्टडी करना है, एडवांटेज के ही बेसिस पे, इम्पोर्टेंस के बेसिस पे ही जो हमारा टॉपिक है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर वो कंप्लीट होगा। जैसे ही हमें चाइल्ड एंड मदर हेल्थ का जो टॉपिक क्लियर होता है, इम्पोर्टेंस जो है ब्रेस्ट फीडिंग के पता चलते हैं, तो इन्फेंट बेबीज जो है, ठीक है, इन्फेंट बेबीज जो न्यू बोर्न बेबीज हैं, अभी तो हमने ब्रेस्ट फीडिंग देखा, सब्स्टिट्यूट क्या है एंड बॉटल फीडिंग क्या है। इन्फेंट मिल्क को जो सब्स्टिट्यूट किया जाता है, बॉटल फीड किया जाता है, बॉटल से जो है मिल्क फीडिंग किया जाता है,
तो उसके इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, उससे जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं या जो भी इन्फेंट बेबीज हैं उनकी हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फाइन। सो ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले जो है टुमारो आप लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टेस्ट होगा। मैंने ऑलरेडी एक लास्ट वीक आई थिंक कहा था कि आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। फाइन। टेस्ट जो है आपका टेस्ट होने के बाद जो कंटिन्यू टॉपिक है वो कंटिन्यू किया जाएगा और उसके बाद आपको सेमिनार देना है। सेमिनार कैसे दोगे? रोल नंबर वाइज आपको सेमिनार देना है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, ठीक है। स्टार्टिंग से कब दोगे सेमिनार आप लोग? मुझे आप लोग टाइम बताओ, उसी टाइम हम सेमिनार कंडक्ट करेंगे। Am I audible to you everyone? Yes. प्लीज से यस और नो। सेमिनार कब दोगे आप लोग? सेमिनार देना है आप लोगों को। आप लोग ही डिसाइड करो, ठीक है। बिकॉज जो टाइम मैं कहती हूँ वो टाइम पे आप लोग एग्जैक्टली कुछ भी सबमिशन करते नहीं हो। सो अभी सेमिनार के लिए आप लोग टाइम डिसाइड करो, उसी टाइम पे आपका सेमिनार होगा। रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 to 10। फर्स्ट रोल नंबर 1 to 10, ठीक है। मेरे पास लिस्ट है रोल नंबर 1 to 10। अभी कौन कौन प्रेजेंट है? कैफ, अरमान, Yes, ma'am. ममता, श्रुति, यश। Yes, ma'am. Am I audible to you? Yes, ma'am. अंजलि? यस मैम। रोल नंबर 1 to 10 कब देना है आप लोगों को सेमिनार? आप लोग बताइए। नेक्स्ट टुमारो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट होगा। आफ्टर टेस्ट आप लोगों को नेक्स्ट वीक जो है वो सेमिनार देना है, तो कब दोगे? रोल नंबर 1 to 10। जल्दी डिसाइड करो, कितना टाइम लगता है आप लोगों को? मैम टॉपिक विल चूज बाय अस। यस, ईच एंड एवरी टॉपिक स्टार्ट टू एंड, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक से लेके जितना भी अब तक आपका सिलेबस कवर हुआ है उसी में से जो है आपको जो टॉपिक पे सेमिनार देना है आपको डिसाइड करिए, बट लेकिन देना है, इट्स कंपल्सरी। रोल नंबर 1 to 10 नेक्स्ट वीक 11 to 20, नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर। फर्स्ट तो अभी 1 to 10, ठीक है। बी प्रिपेयर। इसी तरीके से सबको प्रिपेयर रहना है। कब देना है सेमिनार रोल नंबर 1 to 10? फास्ट। मैम डेट यू गिव। एक सेकेंड। मंडे, फाइन। मंडे और ट्यूसडे मे बी अगर मंडे अगर लेक्चर मे बी मंडे 90% है, बट अगर मंडे मेरा क्लास नहीं होता है तो ट्यूसडे, ठीक है। बट मंडे यू विल प्रिपेयर। नेक्स्ट रोल नंबर 11 to 20। Am I audible to you everyone? 11 to 20। Yes, ma'am. अगर मंडे जो है रोल नंबर 1 to 10 का सेमिनार होता है तो ट्यूसडे जो है आप लोग को देना है, अदरवाइज थर्सडे नेक्स्ट वीक, ठीक है।
वेडनेसडे जो है रिपब्लिक डे होगा, सो थर्सडे। बेसिकली ट्यूसडे प्रिपेयर होना है आपको, बट अगर ट्यूसडे इफ अगर नहीं होता है तो आपको थर्सडे यू विल प्रिपेयर। रोल नंबर 11 to 20। फाइन। सेमिनार देना है तो देना है और एब्सेंट नहीं रहना है किसी को। इट्स कंपल्सरी, ठीक है, ये कंपल्सरी है आप लोगों के लिए। अब तक एक भी सेमिनार नहीं हुआ है आप लोगों का। मैम थर्सडे इज द फाइनल डेट ना? थर्सडे इज अ फाइनल डेट, यस, बट ट्यूसडे यू विल प्रिपेयर। अगर ट्यूसडे लेक्चर नहीं होता है तो आपको थर्सडे देना है, ठीक है। ओके मैम। हाँ, अटेंडेंस दे दो मुझे आप लोग। फ्राइडे है, कल आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट के मैम इट विल बी इन वाइवा फॉर्म और एमसीक्यूज। सेमिनार, सॉरी मैम कल का जो टेस्ट होगा वो वाइवा फॉर्म में होगा या एमसीक्यूज बेसिस पे होगा। टॉपिक मैम? डेमोग्राफिक एंड एपिडेमियोलॉजी, कम्युनिकेबल डिसीजेस। रोल नंबर 1। प्रेजेंट मैम। अभी प्रेजेंट सब कहोगे, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन के लिए पूछा था, कोई नहीं मुझे बोल रहा था। 2, प्रेजेंट मैम। 3, प्रेजेंट मैम। 4, प्रेजेंट मैम। 5, प्रेजेंट मैम। 6, प्रेजेंट मैम। 7, प्रेजेंट मैम। 8, प्रेजेंट मैम। 8 9, रोल नंबर 9, 10, 11, 12, 13, प्रेजेंट मैम। ओके, रोल नंबर 13, 14, 15, 16, प्रेजेंट मैम। 17, 18, 19, प्रेजेंट मैम। 20, प्रेजेंट मैम। 21, 22, 23, 24, प्रेजेंट मैम। 25, 26, प्रेजेंट मैम। 27, प्रेजेंट मैम। 28, 29, 29 प्रेजेंट मैम। 30, 31, प्रेजेंट मैम। 31। 32, 33, प्रेजेंट मैम। 34, 35, 35 प्रेजेंट मैम। 36, प्रेजेंट मैम। 37, प्रेजेंट। 38, प्रेजेंट मैम। 39,